नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, एक सामुद्रिक शास्त्र है, उसके अनुसार आपको हथेली के अंदर जो हमारा हाथ होता है, इस हथेली के अंदर बहुत कुछ है। हम कहते हैं ना, हमारा भाग्य कैसे जागेगा, हमारा भाग्य क्यों सोया है, हम क्या करेंगे, ये सब कुछ हमारे हाथों में भी होता है। आज मैं हाथों में विशेषकर जो तिल होते हैं ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के, उन तिलों के बारे में जानकारी दूंगा कि किस स्थान पर कौन सा तिल, हाथ में किस स्थान पर कौन सा तिल व्यक्ति को क्या उपलब्धि प्राप्त कराता है। यानी तिल भी हमारे जीवन में हमें बहुत बड़े बड़े संकेत देते हैं। केवल उनकी गणना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आज मैं आपको हथेली के जरिए, यदि आपके हाथ में कहीं भी तिल है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जीवन में उस तिल का क्या महत्व है और आपको वह तिल क्या संकेत देना चाहता है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वह विशेष जानकारी तिलों के ऊपर। तिल प्राकृतिक तौर पर व्यक्ति के पूरे शरीर में कहीं भी आपने देखे होंगे ब्लैक कलर के तिल बन जाते हैं या हल्के लाइट शेड में थोड़े ब्राउन कलर के तिल बन जाते हैं। लेकिन उनको कभी भी ये ना समझे कि ये वैसे ही है। कोई भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर ऐसे नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई संकेत, कुछ ना कुछ राज होता है। वह हमें कुछ ना कुछ कहना चाहता है। आज मैं हथेली के ऊपर सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। यदि आपके इस अंगूठे में कहीं भी, ये मैं जो जगह दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से लेकर के इस एरिया में पूरे यहाँ तक, यदि आपके कोई भी तिल बना हुआ है जन्मजात, तो आपको क्या चीज़ प्राप्त होगी। ये जो दोस्तों, ये जो एरिया होता है पूरा, ये होता है शुक्र पर्वत। शुक्र का अर्थ होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी महालक्ष्मी को भी कहते हैं, मनी को भी कहते हैं, माया को भी कहते हैं और लग्जरी लाइफ को भी कहते हैं। यहाँ पर तिल होने का संकेत है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसा व्यक्ति धनवान तब बन जाएगा जब उसकी शादी होगी, विवाह होगा। विवाह के बाद अच्छे परिवार में उसका रिश्ता होगा और वहाँ से उसका कैरियर, उसका जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा और उसको लग्जरी मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे वह मेल है चाहे वह फीमेल है, उसके विवाह के बाद ही उसके जीवन में बहुत कुछ उस व्यक्ति को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जिसके शुक्र पर्वत में, पूरे अंगूठे से लेकर के पूरा शुक्र पर्वत ये वाला, इस जगह पे यदि तिल हो तो ये पहला संकेत है। अब दूसरी जगह बताने जा रहा हूँ। ये हाथ है, चाहे आपके बाएं हाथ में चाहे दाएं हाथ में, ये जो फिंगर है, फिंगर से लेके यहाँ तक का बताऊँगा मैं। यदि किसी के भी इस जगह पे कहीं पर भी तिल है तो ये होता है बुध पर्वत। बुध पर्वत यानी बुध का स्थान। बुध मरकरी को कहते हैं और मरकरी होता है बुद्धि का कारक, विवेक का कारक, वाणी का कारक। या फिर जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं उनके अक्सर देखेंगे आप, इस फिंगर से लेकर के इस जगह के नीचे तक कहीं भी डॉट बना होगा, यानी तिल बना होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं, वाणी के बहुत मीठे होते हैं, अपने वाणी के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका बुध पर्वत में या पूरी छोटी वाली फिंगर में कहीं भी तिल होगा, वह अपने जीवन में खूब धन अर्जित करता है। लेकिन 34 साल के बाद, 34 साल के बाद उसके जीवन ही बदल जाता है और वह धन कमाना शुरू करता है और एक दिन में ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति करोड़पति तक बन जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जिनके आप देखेंगे इस जगह पे तिल होता है, पूरे इस उंगली से लेकर के नीचे तक, ये होता है बुध पर्वत। तो ऐसे व्यक्ति अपने व्यापार के माध्यम से या अपनी नौकरी सर्विस के माध्यम से बहुत धन अर्जित करते हैं। अगली बात करूंगा इस पर्वत की। इस पर्वत को कहते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत यानी सूर्य का घर। इस फिंगर में आपके कहीं भी, यहाँ तक जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, फिंगर जा रही है, यहाँ तक आपके तिल बना हो तो यह सूचक किस बात का होता है। सूर्य हमारे हृदय का कारक है, सूर्य हमारे पिता का कारक है। जिसके भी यहाँ पर तिल बना हो जन्मजात, ऐसे व्यक्ति अपने सूर्य यानी पिता के माध्यम से बहुत आगे बढ़ते हैं। जैसे कि
उनके पिता कोई बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, जो भी मैं उम्र भी बता रहा हूँ साथ में, 32 साल से लेकर के 40 साल के बीच में ऐसा समय आता है कि पिता के ही कार्य से व्यक्ति को खूब लाभ होना शुरू हो जाता है, या ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाती है, और सरकारी नौकरी में ही वह व्यक्ति उच्च अधिकारी भी बन जाता है या अच्छे किसी प्लेटफॉर्म में होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब मान सम्मान कमाता है, धन कमाता है, और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर खूब आगे तक जाता है। यानी सूर्य पर्वत में कहीं भी तिल बना हो तो यह अच्छे होने का सूचक है। लगभग ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं। यदि उनका खुद का स्वयं का कोई बिजनेस होगा तो वो पिता का बिजनेस होगा, पिता के साथ संबंधित, यानी पिता के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा व्यक्ति खूब फलता फूलता है आगे। अब अगली बात करूंगा शनि पर्वत की। यहाँ से लेकर के पूरी फिंगर में यदि किसी का तिल बना हुआ है तो शनि देव किस चीज़ के कारक होते हैं? हार्ड वर्क के, मेहनत के। ऐसा व्यक्ति जिसके शनि पर्वत पर तिल बना हो जन्मजात, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हार्ड वर्क करके, खूब मेहनत करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है आगे, और जीवन में खूब तरक्की, खूब नाम कमाता है। लेकिन उस नाम के पीछे उसकी मेहनत होती है। बिना मेहनत के ऐसा व्यक्ति ये मान के चले कामयाब नहीं होते। और शुरुआत में ही जहाँ पर तिल पड़ गया, यहाँ पर तो शनि मेहनत करवाएंगे, और एक दिन व्यक्ति छोटे ओहदे से बड़े ओहदे तक पहुँचता है, यानी छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुँच जाता है मेहनत के जरिए। तो ये मेहनत का सूचक है। यहाँ बिना मेहनत किए व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। और मैंने यहाँ पर कई लोगों के तिल देखा इस जगह पे, जो बहुत ही धनवान हैं, खूब मेहनत की है उन्होंने, छोटे कारोबार से शुरू करके एक बड़ा कारोबार फैला रखा है, और उनके आगे बच्चे भी जो है काम को करते हैं और बढ़ा रहे हैं। अब बात करूँगा इस फिंगर की। दोस्तों आज मैं केवल हथेली की बात करूँगा। जो अगली वीडियो आएगी इसके बाद, वह मैं आपको पूरे चेहरे, पूरे बॉडी में जहाँ तिल होते हैं क्या महत्व होता है उसका, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो ये है जो फिंगर, जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, चाहे राइट हैंड में हो चाहे लेफ्ट हैंड में हो। यदि यहाँ पर तिल बना हो तो यह गुरु पर्वत होता है, गुरु का स्थान, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर जो होते हैं ये ज्ञान के कारक होते हैं। व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में खूब तरक्की कमाता है, खूब नाम कमाता है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके यहाँ पर तिल हो तो एक दैवीय शक्ति, एक अदृश्य शक्ति जो हमेशा उस व्यक्ति की रक्षा करती है, ऐसी शक्ति भी उसके साथ होती है, उसके आसपास होती है, जो हमेशा उसको किसी न किसी संकट से व्यक्ति को बचाती है। अब जिनके इस जगह पे कहीं भी, इस जगह से लेकर के ऊपर तक कहीं भी तिल बना हो, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि वह गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो तो विदेश में वह खूब नाम कमा रहे होते हैं, खूब पैसा कमा रहे होते हैं। यानी अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के खूब पैसा कमाते हैं, खूब नाम, ऐशो आराम सब कुछ होता है ऐसे व्यक्ति के पीछे। यहाँ पर जिसके भी तिल होता है लगभग 28 साल की एज से लेकर के 35 साल की एज के बीच में व्यक्ति को रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों जो भी तिल हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ के पीछे कोई राज होता है, एक उम्र होती है। उस उम्र से लेकर के एक निश्चित उम्र तक व्यक्ति कामयाब हो जाता है, यह पक्की बात है। अब गुरु पर्वत में किसी का तिल हो तो वो कामयाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब अगली बात करता हूँ हथेली में। इन्हीं हथेली के यहाँ पर इस जगह पे, इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। ये सारा चंद्र पर्वत होता है। यहाँ पर चंद्र पर्वत में यदि किसी के तिल हो जन्मजात, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग का बहुत तेज होता है, दिमाग का बहुत तेज होता है, मन से काम लेने वाला होता है, मन की सुनने वाला होता है, धनवान भी होता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर जो समुद्री यात्राएं होती हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट का काम, जैसे नेवी का काम है, तो ऐसे काम में अधिकतर होते हैं ऐसे लोग जिनका इस जगह पे हो। और जैसे कोई एक स्टेट से लेकर के दूसरी जगह पे जाना हो, ऐसा काम में वो होते हैं, जल वाले काम में। और या फिर उसकी, ऐसे व्यक्ति की यात्राएं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना, यानी मान लो इंडिया में व्यक्ति रहता है लेकिन उसका काम ऐसा काम है कि उसको बाहर तक जाना पड़ता है, अब्रोड तक। तो ऐसे व्यक्तियों को यात्राओं से बहुत लाभ होता है जिनके चंद्र पर्वत में हो। और ऐसा व्यक्ति अपने
माता का बहुत प्रिय होता है, जो उनकी जननी होती है उनका बहुत प्रिय होता है, और विशेषकर माता का ही आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर होता है। इसके बाद जो ये जगह है, ये बीच में बिल्कुल जो गड्ढा सा पड़ता है, ये होता है राहु का स्थान। यहाँ पर किसी के तिल हो तो व्यक्ति को अचानक से ही धन मिलना शुरू हो जाता है। कभी लॉटरी में मिलता है, कभी कोई मतलब पैसा ऐसा हो जो पैतृक संपत्ति हो कहीं पर नहीं मिल रही हो, तो इनके जिनके यहाँ पर तिल होता है उनको अवश्य मिल जाती है। यानी अचानक से जो बिना मेहनत किए हुए कमाई होती है, जो पैसा होता है, ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जिनके बीचों बीच तिल हो। ये नोट करके रखें। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। जिनके यहाँ तिल होता है, जो अचानक से चीज़ आती है तो अचानक से चली भी जाती है। यदि उस तिल के ऊपर क्रॉस बजा हो, रेखाओं का क्रॉस बजा हो, तो वह संकट की घंटी होती है। यदि क्रॉस ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। यदि उस तिल के ऊपर क्रॉस हो तो दिक्कत बढ़ सकती है। मान लीजिए आपने देखा होगा, शेयर मार्केट होता है, ट्रेडिंग का काम होता है, लॉटरी सट्टे का काम होता है, और आप देखेंगे कईयों के यहाँ पर तिल होता है। यदि उनके यहाँ पर क्रॉस हो तो एक दिन बहुत ज़्यादा घाटे में भी व्यक्ति चले जाते हैं। यदि यहाँ पर क्रॉस ना हुआ तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में करोड़पति अरबपति तक बन जाते हैं रातों रात। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो स्थान होता है ये मंगल का स्थान होता है। यदि यहाँ पर किसी के तिल हो तो ऐसे व्यक्ति भूमि के काम से, प्रॉपर्टी के काम से, रियल एस्टेट के काम से खूब पैसा कमाते हैं और नाम कमाते हैं। यानी धन की उनको कमी नहीं रहती है। या फायर ब्रिगेड में होंगे इस प्रकार की, या बिजली विभाग में होंगे, क्योंकि मंगल जो है अग्नि के कारक होते हैं, बिजली के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति इन्हीं सेवाओं में होता है, और गवर्नमेंट सर्विस में भी होता है, नेवी वगैरह, माफ़ कीजिएगा, आर्मी इत्यादि में, डिफेंस में ऐसे व्यक्ति होते हैं। लेफ्टिनेंट वगैरह की पोस्ट या कोई हायर पोस्ट में भी होते हैं। कई लोग सैनिक में भी होते हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगती हैं इधर उधर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मंगल का जो काम है, अग्नि तत्व जो मंगल होते हैं, तो जिनके यहाँ पर तिल होगा तो वहाँ पर उनका यही लाइन होगी जो मैंने अभी बताई है। अब आगे की बात करता हूँ। ये होती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा के ऊपर, भाग्य रेखा के ऊपर यदि किसी का तिल हो तो उस व्यक्ति का भाग्य उसकी धर्म पत्नी के यानी विवाह होने के बाद, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विवाह के बाद जो है भाग्योदय होगा और उसके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। हृदय रेखा, हृदय रेखा के ऊपर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत दयालु होता है, दयालु स्वभाव का होता है। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है उनको, यदि किसी के हृदय रेखा में तिल हो तो उनको किसी की बातों में जल्दी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के साथ धोखे बहुत होते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट ही बता रहा हूँ मैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ धोखे बहुत होते हैं। मान लीजिए किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो वहाँ उनको धोखा मिलता है यदि हृदय रेखा में तिल हो। अब मैं आगे बात करूँगा मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन। ये होती है हार्ट लाइन, ये होती है माइंड लाइन। माइंड लाइन के ऊपर किसी के तिल हो तो वह व्यक्ति अपने दिमाग से बहुत चलता है, यानी जो उसका दिमाग कहता है उसी प्रकार से चलता है, हृदय से नहीं चलता। और ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज होते हैं, लेकिन वह कुछ पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, चाहे वह गलत हो चाहे सही हो, यदि माइंड लाइन के ऊपर तिल बना हो। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको हस्त रेखा के अकॉर्डिंग, एक चीज़ और रह गई है भाग्य रेखा। ये होती है जो, एक तो होती है ये अपनी लाइफ लाइन, एक होती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कहीं भी बन रही हो, चाहे ऐसे जा रही हो चाहे ऐसे जा रही हो, भाग्य रेखा के ऊपर यदि किसी का तिल हो तो उसका भाग्य बहुत जल्दी चमक जाता है। खासकर यदि उनके कुछ उम्र में 14 से लेकर के 28 साल की उम्र में यदि वह हैं और उनका राहु या केतु चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ते हैं और करोड़पति तक बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं। आगे बात करता हूँ। ये एरिया, इस एरिया को केतु का पर्वत कहते हैं। इस पर्वत में यदि किसी का तिल हो तो ऐसे व्यक्ति मिलेनियर होते हैं, करोड़ोंपति होते हैं। और यहाँ पर मछली बनी हो और मछली के बीच में तिल हो, इसी जगह पे एक मछली बनी होती है, मछली के बीच में तिल हो, चाहे मछली ना भी हो, लेकिन यहाँ पे तिल होना बहुत बड़ी बात होती है, जन्मजात। तो ऐसे व्यक्ति करोड़पति अवश्य बनते हैं। ये लगभग 40 साल 35 साल के बीच में इनका जो है टाइम शुरू हो जाता है इस चीज़ का। अब मणिबंध, ये जो नीचे वाली होती है रेखाएं, इस जगह पे यदि किसी का तिल हो
तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है और उसकी आयु भी लंबी होती है। आयु के साथ साथ वह आरोग्यवान भी होता है, यानी उसको जल्दी जल्दी कोई रोग नहीं पकड़ता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आज मैंने हस्तरेखा के बीच में ही, हथेली के बीच में ही आपको तिलों की कुछ संकेत दिए हैं। यदि ऐसे तिल आपके जीवन में आपको दिख रहे हैं तो आप अवश्य देखें, वो चीज़ आपके साथ जरूर घटित होगी। और ये 100% सत्य है, क्योंकि जो शास्त्र होते हैं, शास्त्रों में कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं लिखी होती। हम ही गलत हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र कभी गलत नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो कृपया हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज व्हाट्सएप में करें। उसके ज़रिए फिर आप अपॉइंटमेंट लें। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अनुसार आप मुझसे बात कर सकते हैं। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।